जब 2% वाले डिप्टी सीएम बन सकते हैं तो हम 18% वाले सीएम क्यों नहीं बन सकते हैं? केडी को मुसलमानों का वोट चाहिए। वोट चाहिए लेकिन हिस्सेदारी नहीं देंगे वो ना। 30,000 प्रति महिला का अकाउंट में आएगा और हर घर में नौकरी होगा। सालाना बजट बिहार का 2 लाख करोड़ है। अगर हर घर में नौकरी दी जाए तो उसकी सैलरी सिर्फ 7 लाख करोड़ होती है। बीजेपी को लाने वाला वही प्रशांत किशोर है ना, 15 लाख का मुद्दा लगाया, सब चीज तो वही कराया। एमआईएम मुसलमानों को दर्जा को बढ़ाया है, वरना मुसलमानों की राजनीति तो बहुत दिन से हो रही है। यहाँ के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, वो प्रधानमंत्री बन गए। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और इस समय हम लोग बिहार चुनाव का जो अपना लास्ट लेग है हम उसमें घूम रहे हैं। सीमांचल के इलाके में हम दाखिल हो चुके हैं। पूर्णिया है ज़िला, लोकसभा है किशनगंज और जिस विधानसभा में बैठे हैं इसका नाम है अमोर। अमोर विधानसभा वो विधानसभा है, उस लोकसभा का भी हिस्सा है जहां से AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसकी बिहार की राजनीति में एंट्री होती है। किशनगंज का इलाका प्लस ये पूर्णिया सीमांचल के कुछ इलाके, उस वजह से ही MIM की पॉलिटिक्स का केंद्र बनते हैं, जो कि वाजिब है। वजह है मुस्लिम आबादी। इस इलाके में मुस्लिम आबादी, ख़ासकर बगल में बंगाल लग जाता है और मुस्लिम आबादी यहाँ पे बहुतायत में है। एक बड़ा हिस्सा उन मुस्लिम लोगों का है जिनको यहाँ पे आम भाषा में सुरजापुरी मुस्लिम कहते हैं, और बाकी जो बिहार के साइड से ही आने वाले मुसलमान हैं उनको पलैया कहा जाता है। मतलब मुसलमानों की राजनीति जो है इस इलाके में इन दो टर्म्स के आसपास घूमती है। AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान इस सीट से अभी इनकम्बेंट MLA हैं और इसके पहले वो 2024 में किशनगंज लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और हार चुके हैं। सर, अब सही बताए हैं कि नहीं? ये सब मुझे गलत तो नहीं बताए कुछ? राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। सही है, बता रहा है। कुछ और जोड़ना चाहेंगे? सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। इसमें और कौन कौन मुस्लिम आबादी में है, जैसे कौन कौन शामिल है? मुसलमान किसको कहते हैं? पलैया मुसलमान किसको कहते हैं, आप बताइए। खोठा को कहते हैं। हाँ, खोठा को कहते हैं। खोठा मतलब हम लोग की भाषा में कुलिया को कहते हैं। कुलिया कुलिया मतलब किसको? किस जो इधर का होता है? मुस्लिम है ना? हाँ, मुस्लिम है ना? कौन कुलिया कौन कौन होता है? मुस्लिम है कि हम लोग का ब्रदर है। हम लोग सुरजापुरी में है, उन लोग कुलिया में है। और सुरजापुरी किसको कहते हैं? हम लोग सुरजा मुस्लिम में तो ये क्या है, 6-7 हम लोग बडरा में कहते हैं। हाँ, उधर कुलिया कहते हैं, कोई फकीर कहते हैं, उसको अंसारी कहते हैं, अच्छा, कोई सुरजापुरी कहते हैं। हाँ। ये बात बताइए, इस बार कहाँ इसका हवा किधर जा रहा है इधर अमोर का? अभी तीनों चल रहा है, तीनों का चल रहा है। अब कौन गिरेगा, कौन जीतेगा, उसे कौन कहेगा? और बिहार में क्या होगा इस बार? अभी बिहार में हम कैसे कहें कौन बनेगा? मन क्या कर रहा है आपका? अभी हम कहा सकेंगे थोड़े तो कौन बनेगा नहीं बनेगा। अरे नहीं, मन थोड़ा तो मन तो करता है, इससे थोड़े होता है। कोई बोलता है तो राहुल बनेगा, मैं नहीं बनेगा, राहुल थोड़े मुख्यमंत्री बनेगा। कोई कहता है और कोई बनेगा, तो अब कैसे हम लोग कहें? आपका मन क्या कर रहा है? हमारा क्या मन कर रहा है? जो जीतेगा वही बनेगा। अरे हम मन भी नहीं करेंगे, मन नहीं कर रहा होगा आपका। हमारा एक वोट से थोड़ा उसको होगा। अरे क्या वो एक वोट जरूरी होता है? कोई ठिकाना है? अब वोट है 10 आदमी के पास, 10 आदमी देगा तब नहीं बनेगा कोई। हाँ, तुम बताओ भैया। उनसे आपसे नहीं पूछना है, उनसे पूछना है। बोले क्या पूछना है? किधर बिहार में क्या हो रहा है इस बार? इलेक्शन हो रहा है। यार ये तो हमको ही पता है यार। बिहार में क्या हो रहा है? आप पूछिए, आप तो भाई सवाल ही किया। बदलाव क्या हो रहा है? सत्ता परिवर्तन जब होगा, इस बार नया मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनने वाला है? क्या लग रहा है मामला? जो भी बने हम लोग का वोट से ही बनेगा। हाँ, मन क्या कर रहा है? मन तो हम लोग का जो कैंडिडेट है उसको वोट देंगे, उसको जिताएंगे, उसका सहयोग से सरकार बनेगा तो और भी अच्छा। उसके सहयोग से? जी, मतलब उनके सहयोग से NDA का सरकार बन जाएगा और भी अच्छा महागठबंधन बनेगा। आपका कैंडिडेट कौन है? अख्तरुल इमाम। MIM? जी, MIM जाके BJP को सपोर्ट कर देंगे, अच्छा लगेगा नहीं आपको? करेंगे, कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। हाँ। जो इस बार कर लेंगे तो दूसरा बार फिर आएंगे ना, वो उसको वोट नहीं देंगे। प्रतापगढ़ी जो हेलीकॉप्टर से तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें, वेलकम। इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं क्या? कल आ रहे हैं?
आप बताइए सर। एक तो आप लोग इतना जा के एकदम पश्चिम टोला पूरब टोला जाके बैठ गए हैं, बताइए इस बार क्या होगा? इस बार यही है कि फिर से अख्तरुल ईमान साहब आ रहे हैं। अख्तरुल ईमान इस बार आ रहे हैं। काहे चुन रहे हैं आप लोग अख्तरुल ईमान को? ये अख्तरुल ईमान साहब को इस वजह से सुन रहे हैं हाँ? कि बहुत बढ़िया नेता है और काम भी किया है। 9 कैंडिडेट खड़ा हुआ है, सबसे बेहतरीन नेता अख्तरुल ईमान है। अच्छा, काहे क्या काम किए हैं ऐसा अख्तरुल ईमान? काम जो भी हुआ है, क्या मतलब ये लीजिए 10 साल से लटका हुआ पुल था खारी का, उस पुल को पूरा किया है। 10 साल से रसेली पुल लटका हुआ था, उसको पूरा किया है। और अभी एक ऐसा है कि महानंदा नदी में वहाँ जो है अभी वो करीब 207 करोड़ का एक नया ब्रिज बना रहा है। अच्छा। अपने स्तर से ला करके। अच्छा जी, इस वजह से उसको चुन रहे हैं। हाँ जी। नहीं, ये तो कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बन रही है। हम लोग तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत कर रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बन रही है और यहाँ पर व्यवस्था पूरा चरमराया हुआ है। हॉस्पिटल में देखें, बोला था कि डॉक्टर आएंगे, ना डॉक्टर आया, ना कोई मामला हुआ। हॉस्पिटल में कुत्ते और बिल्ली घूमते हैं, हॉस्पिटल में बड़े बड़े कुत्ते घूमते हैं। अमर हॉस्पिटल, अमर आप ये भैया, आप ये आप हो आइए। हाँ बताइए। जो मुद्दा बोला था कि हम आएंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगा, तो ऐसा कोई व्यवस्था सुधरा नहीं। और बगल में अंचल है, पहले मोटेशन के नाम से केवाला हुआ आता था, तो ऐसा कोई ये नहीं था। अभी कोई भी आम आदमी जाता है, हर जगह 10,000 15,000 रुपया केवाला का रेट लगा दिया है बैब। तो करप्शन बढ़ा है और करप्शन इतना बढ़ गया है, कोई थाना में जाएगा बिना पैसे का कोई एफआईआर नहीं होता है। और कोई पुलिस अगर बोलेगा कि भाई हमारा गांव में लड़ाई हुआ है, जब तक वो आवेदन नहीं देंगे, जब तक उसको पैसा नहीं देंगे, तब तक पुलिस गांव में नहीं पहुंचती है। ये है। और बोल रहे हैं कि बगल में मेरा लाल टोली है, रोड का शिलान्यास कर दिया है और रोड पे बड़े बड़े पत्थर हैं, अब तक रोड नहीं बना है। शिलान्यास तो कर दिया है, अख्तर साहब आकर के बोर्ड लगा दिया है, अब तक रोड पे कोई काम नहीं हो रहा है। लगभग 2-2.5 महीना 3 महीना हो गया है। लेकिन अख्तरुल ईमान जीत भी तो रहे हैं ना यहाँ से, कुछ तो भरोसा लोग जता रहे होंगे ना उनके ऊपर। क्या देख के भरोसा जता रहे? दिक्कत ये है, पहले सब पार्टी के आदमी मिल करके उसको जिताए थे, इसलिए कि 12-13 कैंडिडेट जो जितना भी था ना, उसके लिए काम किए थे, मेहनत किए थे। अभी मेहनत करने वाला उसका पास कोई नहीं है, क्योंकि हर आदमी अभी आम आदमी बोल रहा है कि उसको वोट देंगे, लेकिन कार्यकर्ता उसके पास कुछ नहीं दिख रहा हमको। क्योंकि जितना भी प्रत्याशी था उसके लिए काम कर रहा था, वो सारा प्रत्याशी अभी प्रत्याशी है। वो लोग ये बात साफ बताइए आप। एकदम साफ सभी लोग बताइए, हम साफ बताते कि अख्तरुल ईमान को उनके नाम पे वोट मिल रहा है कि ओवैसी उनके जो पार्टी के जो आका हैं वो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, उसके नाम पे वोट मिल रहा है? सही बताइए। ओवैसी के नाम से वोट मिल रहा है। ओवैसी के नाम से वोट मिल रहा है। अख्तरुल ईमान को अपने नाम पे कोई नहीं वोट अख्तरुल मिल रहा ईमान भी फैक्टर है, अख्तरुल ईमान भी बढ़िया लीडर है, वो भी उसके नाम से भी वोट मिल रहा है। ओवैसी के लिए यहाँ पे जान देने के लिए तैयार है। ओवैसी के लिए हाँ। काहे ऐसा? वो मुस्लिम लीडर ही ऐसा है, विधायक का तो नहीं कह सकते हैं। विधायक भले जो है, विधायक आम आदमी भी रहेगा, उसका विधायक बन के चला जाएगा। जैसे बीजेपी में लोग मोदी के नाम पे जीतते हैं, कांग्रेस में लोग राहुल गांधी के नाम पे जीतते होंगे। बीजेपी के लोग बोलते हैं बीजेपी मेरा बाप है, बोलता है ना। वैसे अवैसी हम लोग का तो ये है, भाई मानते हैं हम लोग का, मतलब उसको जो भी मानते हैं अच्छा दर्जा में उसको मानते हैं हम लोग, मुस्लिम समाज के लोग। तो उसके हिसाब से हम लोग वोट करते हैं, जो भी करते हैं उनके हिसाब से करते हैं। भले वो सही हो गलत हो, गलत नहीं है, वो गलत साबित नहीं कर सकते उनको। भले अपना विधायक को गलत साबित कर सकते हैं वो लग, लेकिन दूसरी बात क्या है ना सर, हम बता रहे हैं आपको कि आज तक कभी जितना 25 साल उम्र हुआ है, कभी नहीं सोचे थे कि 800 करोड़ का कोई विधायक काम करता है। ठीक है, खैर क्या हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं है, लेकिन करे या नहीं करे, ठीक है, लेकिन अवैसी साहब के वजह से ही वोट हो रहा है। अख्तरुल ईमान का कुछ काम नहीं है, बेकार है, जुमलाबाजी है, कुछ नहीं है। 800 करोड़ फेक है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अख्तरुल ईमान में खड़े हुए हैं तो वोट उसी को देंगे, इसलिए देंगे कि अवैसी साहब को देख के दिए जा रहे हैं। एक बात बताओ दोस्त, आप लोग अलग अलग वर्ग के लोग, क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा मोहम्मद रेजा। क्या करते हो आप? मेडिकल है। अच्छा, और आपका सर? नाम नहीं पूछा। मज़ाहिर आलम।
अच्छा, और आपका सर? मेरा नाम मुजफ्फर आलम हुआ। आप लोग भी, कोई भी बात कर सकता है, ठीक है? तो बच्चे लोग भी बात कर सकते हो, ठीक है? बोलो बेटा। तो नहीं, किसी को गाना डांस करना तो बता देना, वो भी हो जाएगा। ठीक? तो देखो यार, आप लोग सब लोग बातचीत में हिस्सा ले रहे हो, आप लोग इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। आप लोग बातचीत में हिस्सा ले रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन एक बात बताइए, ओवैसी को लेकर एक छवि भी बनाई गई है मीडिया में, है ना? एक सेकंड, ओवैसी को लेकर एक छवि बनाई गई है मीडिया में, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ओवैसी कट्टरपंथी किस्म की राजनीति करते हैं, ओवैसी मुसलमानों को भड़काने वाली राजनीति करते हैं। मैं बता रहा हूँ जिस तरह के आरोप लगते हैं ओवैसी पे, वो मुसलमानों को भड़काने वाली राजनीति करते हैं, मुसलमानों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं ताकि मुसलमानों के दम पे उनकी राजनीति चल सके। मतलब जिस तरह का इल्ज़ाम लोग बीजेपी पे लगाते हैं, वैसा ही इल्ज़ाम तो ओवैसी पे लगता है। तो अंतर क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये नेता लोग का है जुमलाबाजी है कि अवैसी ये बोल रहा है तो भड़काव कर रहा है, मुस्लिम संगठन को ये कर रहा है, मतलब जो भी ये होता है हिंदू मुस्लिम करवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से बीजेपी को लोग अपना बीजेपी वाला सोचते हैं कि अगर मोदी है तो सब कुछ है, हम लोग भी चाहते हैं अवैसी है तो सब चीज़ संभव है, बस और कुछ नहीं। बस ओवैसी के नाम पे बस नहीं, अख्तर साहब भी वो बढ़िया अच्छा लीडर लगता हैं, है। अवैसी साहब भी बढ़िया हैं। लीडर का अवैसी तो साहब के नहीं, नाम से अवैसी भी साहब कुछ का वोट पड़ते हैं और कुछ लीडर के नाम से भी वोट पड़ते हैं। अब देखिए, आप लोगों से ये सवाल पूछना इसलिए वाजिब हो जाता है क्योंकि हम लोग जब दिल्ली में देखते हैं और केंद्र संसद में होने वाली बहस में देखते हैं तो केंद्र सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ ओवैसी खड़े हुए दिखाई देते हैं, ठीक है? चाहे वक्फ बिल हो, है ना, ये सब तरीके से जो भी कानून हो, मस्जिद हो, हर चीज़ में। हाँ, उसमें उनको वो मुखर रूप से बोलते हैं। तो केंद्र सरकार के बारे में, मोदी सरकार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? सरकार के बारे में, मोदी के बारे में या और किसी के बारे में? मोदी, हाँ, कौन? आम आदमी का जो पार्लियामेंट का मेंबर संजय सिंह नहीं बोल रहा है? हाँ, क्या क्या वोक बिल के बारे में बोला नहीं वो बोला? है? या मोहम्मद आइलब मोहम्मद के बारे में नहीं बोला है? हाँ, बोला। फिर अरे ऐसा संजय सिंह आम आदमी का लीडर है जो यहाँ तक कि बीजेपी को चंदा चोर तक कह दिया है। कौन नेता है जो किया है? केजरीवाल ऐसा लीडर है कि हिंदुस्तान में खड़े होकर ये कहता है कि हम विकास किए तो हमको वोट दीजिए। विकास के नाम पे वोट मांगता है वो। अच्छा, हाँ, वो संजय सिंह पे कुछ कह रहे थे। हाँ, क्या बोले थे? कौन कुछ बोल? वो इससे वक्त बिल के बारे में। नहीं, हम बोल रहे हैं कि आप लोग मोदी सरकार के बारे में, तो इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं आप? मोदी के बारे में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव भी अरे सोचते हैं। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी सोचते हो, मुझे कुछ नहीं, हाँ, आप लोग सोचते क्या है, मेरा सवाल था। हाँ। क्या सोचना क्या उसके लिए? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम लोग ओवैसी के नाम पे वोट डालते हैं, ठीक है? और मैं कह रहा हूँ कि ओवैसी की केंद्र सरकार के जो तमाम नीतियाँ हैं उससे ओवैसी खफा रहते हैं, कई सारी नीतियों की वजह से। आप लोग क्या सोचते हैं केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में, मोदी सरकार की नीतियों के बारे में? आप बताओ दोस्त। हमारे लिए तो बेहतर ओवैसी साहब है। अभी ईदगाह पे, कब्रिस्तान पे और मस्जिद पे अभी हमला कर रहा है, जो भी आवाज़ उठा रहा है तो वो भी साहब, ये ओवैसी साहब है। बाकी कोई बोलने के लिए कोई आगे नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है तो ओवैसी साहब कर रहा है आगे। अच्छा, हाँ, ओवैसी साहब आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ, हमारा मस्जिद पे, ये मदरसा पे, स्कूल पे और कब्रिस्तान पे जो भी अभी कर रहा है ना, हाँ, वो आवाज उठाया है, अभी बढ़िया उठाया। हमारे लिए वही बेहतर है, ओबीसी साहब जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद हमेशा है। हाँ, क्या बोले भैया? कहने का मतलब पहले कोई भी कानून आता है ना, पहले आवाज वही उठा रहा है। अगर वही नहीं रहता ना, हम लोग को पता भी नहीं चलता था कौन सा कानून बन रहा पार्लियामेंट में, कौन सा नहीं बन रहा है। उसके बाद सब कैंडिडेट को मजबूरी में बोलना पड़ता है। अब नहीं बोलेंगे तो मेरा वोट घिसक जाएगा, मुस्लिम वोट, मजबूरी में बोलना पड़ता है। नहीं तो वो भी नहीं बोलता। अगर अवैसी साहब नहीं बोलता, किसी को पता भी नहीं लगता, कोई कैंडिडेट भी ये भी नहीं बोलता, पार्टी वाला भी नहीं बोलता। मेन कारण ये है। हम लोग साहब के बोलने की वजह से जान रहे हैं आप? हाँ, नहीं तो हम लोग को कब पहले तो कानून और भी बाकी पार्टियां भी तो बोलती होंगी। कब बोलती है? जब एक बात और पहले, आज से पहले जो भी प्रधानमंत्री रह करके वो चला गए हैं दुनिया से, कभी भी इतना मतलब पहले भी आबादी 100-125 करोड़ का था, 100 करोड़ हिंदू था, 20 करोड़ मुसलमान था। कभी भी उस टाइम में भी मुसलमान प्रधानमंत्री रहा तो उस टाइम हिंदू खतरा में नहीं था, ठीक है? लेकिन अब जो राजनीतिक होता है, मोदी कहता है हिंदू खतरा में है। अब तो प्रधानमंत्री मोदी खुद हिंदू है, तब भी हिंदू कैसे खतरा में है? उस टाइम वो क्या नाम है उनका, जो प्रधानमंत्री थे मुसलमान ही थे।
ये भी जो आप राष्ट्रपति की बात कर रहे हो आप? नहीं सॉरी, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी शायद मुसलमान ही रहा होगा। नहीं मुसलमान, राष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम हिंदू खतरा में नहीं था, लेकिन अब हिंदू खतरा में कैसे? सामान लेकिन हिला हुआ है गुरु तुम्हारा, जीके हिला हुआ है तुम्हारा। हाँ वो तो हिला हुआ है, जो सुने वही बोल रहे हैं। अरे पढ़ लिया करो ना यार अखबार में। सुने, राजनीतिक नहीं किए कभी, इसलिए बोल रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आए इसलिए बोल रहे हैं। तो ये बताओ, आप बोल रहे हो कि कौन बोल रहा है कि हिंदू खतरे में है इस समय? मोदी तो अभी वही भाषण करके ही तो वोट कर रहा है, हिंदू खतरे में भाई, बस बात खत्म। इससे पहले नहीं, ऐसा तो नहीं होता। इससे पहले भी एक न्यूज़ सुने, उसमें कहा कहीं पे हुआ था, कुछ बोल रहा था, कुछ बोल रहा था कि कुछ क्या बोल रहा था कि इसके लिए क्या बोल रहा था। हम लोगों को कैसे पता क्या बोल रहा था भाई? हम कैसे बता पाएंगे क्या बोला नहीं बोला था? कटोगे तो कटोगे, ये क्या है? और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वो कटोगे तो बटोगे, नहीं तो एक नहीं रहोगे तो सेफ नहीं रहोगे। वो भी तो उसी का नारा है ना, बहुत सारा नारा लगाया वो, बहुत लेकिन ऐसा लोग कहते क्यों हैं? लोग मतलब बार बार हिंदू आबादी को हम लोग को डरा डरा करके ये कर रहा है, वो राजनीतिक कर रहा है। वो तो जुमला भाई, जुमला तो करेगा यार, जो राजनेता होता है तो वो तो जुमलाबाजी करता ही है। अपना वोट लेने के लिए सारा तांत्रिक करता है आदमी। वो एक चुनाव जुमला था, मोदी जी बोला था कि 15 लाख देंगे, तो दिया नहीं देगा, बोल दिया बाद में कि चुनाव जुमला है। तो इसलिए सबका अपना अपना फंडामेंटल राइट है, सबको बोलने का राइट है। लेकिन बिहार में सरकार बनना चाहिए महागठबंधन का। 20 साल से बहुत अति हो रहा है यहाँ पर, गुंडागर्दी बहुत बढ़ गया, जगह जगह पे मर्डर हो रहा है। आइला मोहम्मद के बारे में जी, उसको पूछा तेजस्वी यादव को, वो क्या बोला? अभी हमारा ध्यान अभी इलेक्शन में है, वो सब में नहीं है। तो जब हम उसको कैसे चुने? जब मेरा ही कोई कुछ ये बोलेगा ही नहीं तो हम उसको कैसे चुनेंगे? बताइए आप तो उसके पास गए थे भाई, तो आपको नहीं लिया तब ना बोले भाई। आप भी तो उसको ढोल बजा करके आप गए कि हमको गठबंधन में लीजिए। आपको अगर गठबंधन में ले लेता तो आप राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ठीक था, अभी गठबंधन में नहीं लिया तो आप बोल रहा है कि ऐसा है वैसा है। आप तो खुद ही ढोल बजाते गए, आप बोले कि मैं 4 गया तो हम 24 लाएंगे, तो अपने स्टैंड में रहिए ना। आप कहाँ भी चले गए? 24 आए या 36 आए, इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा, उससे तो पहले कोई नहीं बता सकता है कि मेरा कितना सीट आया। ये भी तो आप भी नहीं बता पाओगे जब मेरा कितना सीट आया। जो रेफरेंस दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं, अख्तरुल इमान तेजस्वी यादव के घर गए थे कि आइए गठबंधन करिए, गाजा बाजा लेकर तेजस्वी यादव ने मिलने से इनकार कर दिया था। ये उस प्रकरण के बारे में बातचीत हो रही है। एक बात बताओ, आप लोगों ने बहुत मुखरता से बोला, गठबंधन के बारे में बोला, तेजस्वी के बारे में बोला, ओवैसी के बारे में बोला, आइला मोहम्मद के बारे में भी आपने बोला। एक और चीज़ है, जब भी हम किशनगंज वाले इलाके में आते हैं ना, किशनगंज पूर्णिया वाला जो इलाका, अमोर वाला इलाका जो जहाँ जुड़ता है दोनों आपस में, और इसके अलावा जब हम इससे सटे हुए जो बंगाल वाला इलाका है, जो दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद वाला पूरा बेल्ट है, आप यहाँ पे आइए और आपको एक शब्द हमेशा सुनाई देता है, और आप लोग को भी इससे वो नहीं होंगे, गैर वाकिफ नहीं होंगे। वो शब्द है घुसपैठ। हाँ, ये हम वही बोल रहे हैं कि लगातार इस बेल्ट में आपको एक शब्द सुनने को मिलता है, घुसपैठ। कि लगातार बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं और घुसपैठिए घुस के वोट कर रहे हैं, और वही अपने मन का विधायक, सांसद, ये सब अपना बना रहे हैं। आप लोग सुनते हो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे? सुनते हैं। पहले देखो, दोनों पार्टी हम लोग के लिए ये करता है। बीजेपी आगे से वार करता है, कांग्रेस पीछे से वार करता है। दोनों पार्टी हम लोग के लिए सही नहीं है। अगर हम लोग के दोनों पार्टी से अगर सही रहता, हम लोग का ये हाल नहीं रहता सीमांचल में। उसको रोकना चाहिए ना भाई, केंद्र और राज्य में शासन उसी का है। घुसपैठी फिर क्यों आ रहा है सीमा में? तो उसको रखना चाहिए बॉर्डर में सैनिक। वो क्या कर रहा है इंटेलिजेंस उसका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है? घुसपैठी है ही नहीं है, यहाँ घुसपैठी कुछ नहीं है। नहीं, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ घुसपैठी है, मैं बोल रहा हूँ कि सुनते हैं आप लोग इस तरह की चीजें? नहीं वो तो सुनने से नहीं है। 2019 में जो इलेक्शन लड़ा है, मोदी जो सरकार बनाया, तो उस टाइम वोट लेने के लिए कोई घुसपैठी नहीं था। 2025 का विधानसभा इलेक्शन आते ही घुसपैठी शुरू हो गया। कहाँ से घुसपैठी आया? उसको वोट देने के लिए कोई घुसपैठी नहीं है। सरकार बनाने के लिए उसको जो वोट कर रहा है, तो उसमें घुसपैठी नहीं आ रहा है। जब विधानसभा की बात आता है तो घुसपैठी आ जाता है। यहाँ गठबंधन का सरकार बनेगी, महागठबंधन सरकार बनाएगा और बन के रहेगा। कोई झांसे में नहीं आएगा। लोग बोलेगा कि आप लोग वो करते हो, दंगल राज करते हो, गुंडागर्दी करते हो आप लोग। दंगल राज तो वो कर रहा है, बीजेपी वाले कर रहा है। अरे लोग बोलते हैं कि भैया इतना गुंडागर्दी होने लगता है। सर आप मीडिया वाले आप बेहतर जानते हैं क्या? हम सबसे कम जानते हैं हम लोग तो कितना काम हो रहा है। आज यूपी में क्या हालत कर दिया वो? क्या
योगी ने बुलडोजर चलवा रहा है, मदरसा मस्जिदों में तोड़ फोड़ कर रहा है। किसके जैसे वो फोकस कर रहा है? सबसे मुसलमानों पे फोकस कर रहा है ना वो। मदरसा मस्जिद कहाँ तोड़ा गया यूपी में? यूपी में मदरसा नहीं तोड़ा गया। कहाँ पे बताइए ना। है मेरठ में क्या करवाया वो? बरेली में शाहीन बाग में क्या करवा दिया? शाहीन बाग में योगी तोड़े हैं। शाहीन बाग में नहीं था तो वो सेंटर सरकार बीजेपी का था ना, बीजेपी था ना। क्या उस टाइम तो शाहीन बाग में जो हमला हुआ था आम आदमी केजरीवाल का सरकार था, क्या उसका प्रशासन उसको दिया था? प्रशासन उसके अंदर था ना। अच्छा, किसके अंदर थे? केंद्र के अंदर में। केंद्र के अंदर में। वही तो बात है ना, हमला वो कर रहा है, बदनाम कर रहा है दूसरी पार्टी को। अच्छा, कुछ बोलना है क्या? सर आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए भैया, लल्लन टॉप से। दिल्ली से आप सीमांचल आए हैं? हाँ जी। तो क्या बाहर का आदमी चुनाव लड़ सकते हैं? लड़ना तो नहीं चाहिए। लड़ना चाहिए, लड़ते हैं, हम लोग होंगे। चाहते हैं। हाँ। लोग कहते हैं बाहर के हैं, इधर के हैं, उधर के हैं। तो फिर राहुल गांधी अमेठी से क्यों लड़ते हैं? वो तो अमेठी के है नहीं। आप बोल रहे हैं कि बाहर के आदमी को नहीं लड़ना चाहिए, तो आप ही बताइए राहुल गांधी फिर अमेठी से क्यों लड़ते हैं? उसको तो अपना लोकल से लड़ना चाहिए। तो इसका जवाब बताइए आप। अभी राहुल गांधी देंगे, हम थोड़े देंगे। तो फिर आप तो बोल रहे हैं नहीं लड़ना चाहिए, तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा ना। और हम क्यों बोल रहे हैं भैया? राहुल गांधी क्यों लड़ते हैं ये जवाब वो देंगे। बेचारा आपको पूछा कि क्या कोई आदमी बाहर से लड़ सकते हैं, तो आप बोले कि नहीं लड़ना चाहिए। तो आखिर राहुल गांधी जो अमेठी से लड़ते हैं तो वो क्यों लड़ते हैं? आप जब मना करते हैं तो इसका खंडन। नरेंद्र मोदी बनारस में आके लड़ते हैं, वो क्यों लड़ते हैं? वो गुजरात अहमदाबाद के हैं, बनारस से अलग से लड़ते हैं, उसको भी लड़ना। फिर जब यहाँ उसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं अख्तरुल इमान, ये कांग्रेस के लोग 25 साल राज करके जब कोई विकास नहीं कर पाया, तो अब उन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो एक घर का एक बाहर का। अरे भाई विकास की बात करो ना, कि आप 25 साल में क्या किए यहाँ के लिए, और ये 5 साल में क्या हो रहा है, क्या हुआ, आप उन पे बात कीजिए ना। तो ये लोग बता रहे हैं भैया कि अख्तरुल इमान ने कुछ काम दाम नहीं किया, भाई बता रहे थे, और उनको वोट पड़ रहा है केवल ओवैसी के नाम पे पड़ रहा है। अगर अख्तरुल इमान साहब काम नहीं किए हैं तो वो चौथे नंबर पे कैसे आ गए? 243 विधायक है पूरे बिहार में, अमर का विधायक चौथे नंबर पे है, फिर काम कैसे नहीं किए? और जितना काम किए है ना, इसमें सारा चीज है। ये किताब छपा है काम के लिए, और ये मस्तान के तरह नहीं कि 25 साल लूट लिए और कुछ नहीं, उसको भी हिसाब देना चाहिए ना। चुनावी पर्चा होगा। चुनावी प्रचार नहीं, सारा चीज है इसमें। जो 800 करोड़ का काम हुआ ना, रिपोर्ट कार्ड इसमें है, सारा चीज लिखा हुआ। आप रख लीजिए, एक दिन पढ़िएगा, फिर अपना रिपोर्ट में दीजिएगा। बताओ भैया, बता दो रहे काम तो हुआ यहाँ पे, तुम बता रहे थे कि नहीं काम। 800 करोड़ का फंड होता है क्या? 800 करोड़ एक विधायक को 800 करोड़ देता है क्या कोई? तेजस्वी यादव जब उसका ये हुआ था, तेजस्वी यादव क्या बोला था? अख्तरुल इमाम को 200 करोड़ का ये पुल हम उसको दे रहे हैं। हाँ, वो बात मैं कह रहा हूँ। बोला है कि नहीं बोला? ये बोलिए, किसका क्रेडिट होना चाहिए? ये बात किसका क्रेडिट? 800 करोड़ का काम अगर होता है, कोई विधायक को 800 करोड़ देता है? अरे भाई उसके रहते हुए ना बना। अरे भाई संसद बिहार सरकार का, राज्य सरकार का कितना % है? बात यह है, तो लालू का बेटा जब खड़ा होकर के विधानसभा में बोला है तो क्या झूठ बोला है? लालू का बेटा दिया तो लालू का बेटा को कितना % देना चाहिए? वो बोला कि अख्तरुल इमान के कहने पर जब विधायक जी ने यहाँ पे बोला कि महानंदा में, सुनिए मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट, महानंदा में 800 करोड़ का काम विधायक के अंदर है नहीं। आप में अगर क्षमता है ना, आप में अगर क्षमता है तो 800 करोड़ क्या और ज्यादा ला सकते हैं। लेकिन आप अगर जाके पटना में सो के रहिएगा तो आप 1 पैसा का भी काम नहीं लेके आ पाइएगा। और पिछले 25 साल में 25 साल में सोने का काम हुआ है वहाँ पे, सोने का काम। 800 करोड़ का किताब लेके घूमते हैं। शिलान्यास कितना किया है? शिलान्यास कितना रोड का है आपका? इसमें शिलान्यास कितना रोड का है? शिलान्यास का जो काम हुआ क्या? जितना काम हुआ क्या? अरे 4 महीना हो गया भाई, उसका काम अरे बोर्ड लगा लिए, अरे बोर्ड लगा लिए, 4 महीना हो गया। जो शिलान्यास हुआ वो काम पेपर दे रहा है ना, पेपर दिखा रहे हो आप ना, पेपर दिखा, आप जवाब दे रहे हैं ना, आप लिखित दिखा रहे हैं। ये तो जितना, सुनिए, शांत कीजिए, मैं बोलता हूँ, शांत कीजिए। देखिए हम बोलते थे सही नहीं है, शांत रहिए आप। सुनिए, बारी से ड्राइवरी पेशेंट को लेके अभी ड्राइवरी करने ले जाइएगा तो रास्ता में ड्राइवरी हो जाएगा, हॉस्पिटल नहीं जा सकेगा। बारी से बात कर लीजिए, मैं बताता हूँ। आपके साथ के लोग हैं, आप शांत कराइए। ये सुनिए, जो कैंडिडेट को टिकट दिया
वो उसको क्या चलने का लायक है? वो सांसद में जाने का लायक है? ये बताइए, वो बोलने का लायक है? बोल पाएगा? एक बात बताइए, चलिए वो बोल, चलिए वो ये बोल रहे हैं कि अरे सुनिए मेरी बात, ये लोग बोल रहे हैं कि 800 करोड़ विधायक का काम नहीं है, विधायक के कोटे में नहीं है। भाई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि उनको तुरुल नुमान के लोग इसी के नाम का वोट अरे भाई साहब देख लेंगे, कुत्ते घूमते हैं हॉस्पिटल में सर, एक गार्ड नहीं रख पाया। विधायक बनने के बाद पूरा कुत्ता घूमता है। देखिए हॉस्पिटल में पूरा कुत्ता घूमता है। ये विधायक आया तो कुत्ता घूम रहा है, एक गार्ड नहीं रखा। गार्ड 35 साल का कचरा 5 साल में साफ नहीं होता है, उसके लिए समय लगेगा। कोई अगर 35 साल से कहीं पे हक के मुद के रखा है तो कोई 5 साल में आके साफ नहीं कर पाएगा उसको। सुनो बड़े, 30 साल में समय था। इंटरनेट का जमाना, सुनो इंटरनेट का जमाना कब से आया है? हो गया काफी 85 में जब अब तो मस्तान साहब विधायक बने थे, क्या इंटरनेट का जमाना था? हर रोड में गड्ढा खोदा हुआ था। आज हर रोड जो बना है किसकी वजह से बना है? ये जुमलाबाजी नहीं चलेगा। क्या वो विधायक नहीं है क्या? वो काम नहीं किया? सुनिए एक सेकंड, सरकार बन रही है फुल बहुमत से। कहीं नहीं बन रहा, कहीं देखिए यही सरकार बनाने के नाम पर ना यहाँ से जो है एक बात बताइए, एक लिस्टिंग था। एक बात बताइए, एकदम सरकार बन भाई रही है। साहब परला ही चल रहा है। लोकसभा चुनाव में ना राहुल गांधी को यहीं से प्रधानमंत्री बना रहे थे लोग, ठीक है। तो यहाँ के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, वो प्रधानमंत्री बन गए। अब यहाँ तेजस्वी को अब सुनिए, वो तो बनेगा, अरे वो बनेगा अख्तरुल इमान बनेगा। जब 2% वाले बना सकता है तो हम 18% वाले क्यों नहीं बना सकते हैं? एक सेकंड, एक दो सीटें नहीं आपका। क्या बोल रहे हो आप? जब 2% वाले डिप्टी सीएम बन सकते हैं तो हम 18% वाले सीएम क्यों नहीं बन सकते हैं? मतलब इस बात का मतलब समझाइए थोड़ा कायदे से खुल के। इस बात का मकसद ये है, मतलब ये है कि जब एमआईएम पार्टी लालू दरबार में गए, बोले कि 6 सीट हमको दीजिए, गठबंधन कीजिए, तो उसको तो मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन हिस्सेदारी वो नहीं देंगे। तो अभी तो हम लोग को ठग नहीं पाया। आरजेडी को मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन हिस्सेदारी नहीं देंगे वो ना। उनका वोट बैंक था, एमवाई समीकरण जो वो बता रहा था, वो मुस्लिम अब जो अवैसी साहब की तरफ जा रहे हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगे हैं, समझे। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं जहाँ जहाँ एमआईएम के मजबूत कैंडिडेट हैं, अगेंस्ट ऑफ आरजेडी बीजेपी सबके खिलाफ जाकर के एमआईएम को वोट करेंगे और हिस्सेदारी लेंगे। और एमआईएम के बिना सरकार, ये तेजस्वी यादव 9वीं फेल, जो एकदम होठ में तेल लगा के हैं हम खाएंगे मलाई, तो इस बार होने वाली नहीं है। क्योंकि उनकी लड़ाई जब बीजेपी, सुनिए उनकी लड़ाई अगर बीजेपी के, अरे शांत रहिए ना, उनकी लड़ाई अगर बीजेपी के खिलाफ है तो वो 13 सीट पे अपना भी कैंडिडेट दिया है, कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट दिया है। एक बात बताइए, वो लोग फैसला करें। एक बात बताइए हमको, अब आप लोग सब कोई भी बता सकता है इसमें हमको। एक बात बताइए, आप लोग भी आप बता सकते हो भैया। हाँ बोलिए। मेरा सवाल वहीं अटका हुआ है बहुत देर से। सब बोल रहा है ना, उसका इंटरव्यू आधा घंटा लीजिए तो क्या यार, उसी का लीजिए आधा घंटा भैया। नहीं एक बात बताइए। अरे भैया आगे आगे पीछे, बाबूजी अरे भैया उनको आगे कर दीजिए। सुनिए अरे शांत रहिए। एक बात बताइए, अरे शांत हो जाइए। एक बात बताइए, सब लोग यहाँ पे ये बोल रहा है, हम इसलिए यहाँ पे बात इतनी खुल के इसलिए कह सकते हैं कि ये इलाका ही है ओवैसी के प्रभाव वाला इलाका। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आप लोग भी सहमत हैं? भाई विधायक है आपके यहाँ, इतना तो मानेंगे ना कम से कम। जी सब चीज को बर्बाद कर दिया। कौन? वही। कोई बात नहीं, मैं सवाल ये है, वो आपने हिसाब से देखिएगा। सवाल ये है आप लोगों से कि वो क्या गलत है। एक चीज आप बोले कि विधायक है, इससे पहले जलील मस्तान साहब भी विधायक था ना। अरे मालिक, मैं चला जाऊं अभी 50 साल पीछे वहीं का बात करूंगा ना यार। कैसा बात कर रहे हो आप यहाँ वाले? में कोई विधायक नहीं है। हम मेरे लिए है, मेरे लिए एक विधायक इस सीट पे रहता है। अब आप लोग एक बात बताओ कि अब इस सीट पे एक विधायक है अख्तरुल इमान, ठीक है, कांग्रेस किशनगंज से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, पिछले साल हार गए थे। बार बार ये बात उठ रही है और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता के हिसाब से, और आप सभी लोग एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अधिकतर लोग मुस्लिम होंगे इस बातचीत में, इसलिए अरे शांत रहो यार, इनको पीछे कर दो भैया। नहीं, अरे नहीं, हम नहीं सुनेंगे भैया, नहीं सुनेंगे भैया। हाँ ठीक है, आपके लिए नहीं आया हूँ, बाकी लोग भी हैं यहाँ पे। तो मेरा सवाल ये है कि बाकी लोग भी हैं,
भाई साहब सुनिए, छोड़िए। देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग, अधिकतर लोग, कई बार मुस्लिम समुदाय देश का अपने नुमाइंदों जो उनको रिप्रेजेंट करेगा, जो उनके नाम पे राजनीति करे और उनकी बात आगे पहुंचाए, इसके बीच में अटका रहता है। ठीक है, जैसे भाई ने अभी बताया कि आरजेडी को मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, ऐसा इनका आरोप है। ऐसे ही कई और पार्टियों के बारे में भी कहा जाता है कि वो मुसलमानों के नाम पे राजनीति करती हैं लेकिन मुसलमानों को हक नहीं देती हैं। कई पार्टियां मुसलमानों को टिकट ही नहीं देती हैं। बीजेपी के बारे में कहा जाता है, कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, यूपी में अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता रहा। सबको अलग अलग से एक टारगेट मिलता है, मुसलमान, सारी पार्टियों को। ओवैसी को भी मिला है ओवैसी को भी एक वोट ग्रुप मिला है मुसलमान, कि हम मुसलमानों की ही राजनीति करेंगे और खुल के बोलते हैं। आप सभी लोग उसके केंद्र में हैं, मुस्लिम समुदाय केंद्र में है। आप लोगों को कैसा लगता है कि आप लोग को हर तरीके से, हर जगह से केंद्र में रखा जा रहा है? कौन बोलेगा इस पे? आप लोग क्या लगता है इस पे? ये किया है कि 17 महीना में जो 5 लाख जो नौकरी दिया है, तो क्या मुस्लिम उसमें नौकरी नहीं लिया है? मुस्लिम को नौकरी दिया है कि नहीं दिया है, ये बताइए। 5 लाख जो शिक्षित भारित किया वो 17 महीना में दिया है नहीं क्या? मुस्लिम को हक नहीं दे रहा है क्या? अधिकार नहीं दे रहा उसको? कैसे नहीं दे रहा है? उसका मान सम्मान हर कर रहा है, और हर जाति को कर रहा है। तो ओवैसी पे क्या कहेंगे आप? ओवैसी एक बढ़िया लीडर है, उसको अच्छी बात कहेंगे, बुरा बात नहीं कहेंगे। वो अच्छा लीडर है, लेकिन वोट के मामले में जो सरकार बनेगा उसी को गाएंगे। सरकार हमको शिक्षा देगा ना, शिक्षित कौन होगा? विकास कौन करेगा? जिस पार्टी का सरकार होगा वही विकास करेगा ना। हमारा सरकार नहीं है क्या? हमारा सुन लेगा वो? 2014 में जो इलेक्शन हुई थी 20 में, तो क्या बीजेपी फुल ब्रह्म से सरकार में था? विपक्ष क्या सुनने दे रहा था क्या? 2024 में आकर के सरकार बनाया, आज विपक्ष मजबूत है, उसका जवाब दे रहा है। आज जो कानून अपना बना के देखा है वो। अरे आओ भैया, आ जाओ। अरे आओ, रूठे आओ, मेरे रूठे हुए बालम, बताओ। कुछ बोल रहे थे बहुत देर से, अब मेरा सवाल हो गया, अब सवाल में जवाब दो। दोहराऊंगा नहीं सवाल। बोलिए। देखिए, इलेक्शन लड़ने के सवाल लिए नहीं दोहराऊंगा मैं। इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ मुद्दा होता है, ठीक है? इनके सवाल का जवाब दो। हाँ, सुनिए, इनके पास क्या मुद्दा है? किनके पास? अरे भाई, अवैसी साहब के पास क्या मुद्दा है? हाँ। ये हिंदू मुस्लिम करने से कोई मुद्दा नहीं होता है। तेजस्वी यादव का भी मुद्दा है, 2500 टका माँ बहन योजना देगा, ठीक है? और जैसे 30 तारीख को यानी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, 30,000 प्रति महिला का अकाउंट में आएगा, ठीक है? और हर घर में नौकरी होगा, ये मुद्दा है। आपके बिहार का बजट कितना है सालाना? आपके बिहार का बजट कितना है सालाना? आपका ही बिहार है यार। नहीं, उनके हिसाब से वो बना रहे हैं ना सरकार, तो उनका बिहार हुआ। आप बताइए, नहीं, आप बना रहे हैं ना सरकार। आपके बिहार का बजट कितना है? बताइए ना, कितना बजट है? आप बताइए ना। हर घर में नौकरियां दी जाएगी अगर, तो कितनी नौकरियां होगी? इससे पहले नहीं, हर घर में अगर नौकरियां दी जाएगी सर, तो कितनी नौकरी होगी? बताना मैं बताता हूँ, जैसे मोदी जी फेंकते हैं कि 15 लाख हर आदमी को दिया जाएगा, वैसे तेजस्वी जी भी फेंक रहे हैं। बिहार में 100% नौकरी नहीं दे सकता है। 30% को डिग्री है, उसी को नौकरी। 75% विदाउट डिग्री का है, 30% को तो नौकरी दे सकता है। सर सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, सालाना बजट बिहार का 2 लाख करोड़ है। अगर हर घर में नौकरी दी जाए तो उसकी सैलरी सिर्फ 7 लाख करोड़ होती है। ऐसे कैसे घर में दे देंगे? बोनस सब घर में नौकरी, हर घर में हर जगह पीसी लिए, झोला लेके भर के पीसी लेके गए, झोला लेके गया है। तो दिखाइए, 800 करोड़ का दिखाओ। मैं तो 800 करोड़ का दे रहा हूँ ना। मेरा गड्ढा भी दिखाइए, पीसी का पूरा दिखाइए ना। पीसी लेके चले। भैया सुनिए, किसी को चोर कह देने से चोर नहीं होता है, आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। साहब को हम लोग भी वोट दिए थे, अख्तर साहब को पहले बार, अगला बार अख्तर साहब को हम लोग भी वोट दिए थे, लेकिन एकदम निकम्मी विधायक है वो। हर जगह पीसी लिया है वो, एक बात मैं कह रेस्टोरेंट ऑफिस से लेकर ब्लॉक से लेकर हर जगह पीसी लिया वो। 5 साल का विधायक आपके लिए निकम्मा हो सकते हैं, लेकिन 35 साल का विधायक हमारे नजर में बिल्कुल लाचार, निकम्मा। लेके चलने वाला विधायक है, स्टेप। अभी जो गठबंधन का विधायक जो आया है, गठबंधन से जो विधायक आया है, बिल्कुल निकम्मा विधायक है यार। ऐसा है ना, अभी गठबंधन का जो विधायक है
अरे सुनिए सुनिए सुनिए, सवाल मेरा वहीं अटका रह गया। इस देश में सब लोग ना मुसलमानों की राजनीति कर रहा है ना। मुसलमानों को आप आगे आइए, बहुत दूर खड़े हैं, आगे आइए, अरे आइए प्लीज आइए। मैं बोल रहा हूँ कि इस देश में, भैया शांत रहिए। आप जो सवाल किए उसका जवाब मांगा मैं। ए भाई साहब थोड़ा शांत हो जाए। हाँ इधर आप लोग, आप भैया नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि मुसलमानों की राजनीति सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की हालत पे बातचीत इस देश में शायद उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, ऐसा एक तबका आरोप लगाता है। जबकि एक तबका यह आरोप लगाता है कि मुसलमानों को केवल पैसा खिलाया जा रहा है, मुसलमानों से वोट मांगा जा रहा है। ओवैसी को भी नाम उसी में लिया जाता है, कांग्रेस का भी नाम उसी में लिया जाता है, सबका नाम। आप क्या कहेंगे इस पे? 5 साल में जितना काम होना था उतना काम हो चुका है। प्रशांत किशोर जी यही बात बोल रहे थे कि मुसलमानों के अपने हालात बदलने की जरूरत है। मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है सब पार्टियों ने, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी एक अच्छे नेता है, हम उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी। अभी आपके विरोधी बोलेंगे कि प्रशांत किशोर ही मोदी जी को जिताए 2014 में। वो रणनीतिकार थे, जिता सकते हैं। वो 10-10 मुख्यमंत्री बनाए हैं, अच्छी बात है। पहले दूसरे के लिए काम कर रहे थे, अब अपने लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ अच्छा है, मुद्दा की बात कर रहे हैं, वो भी अच्छा नेता है, उसको उभरना वही है ना। बीजेपी को लाने वाला वही प्रशांत किशोर है ना। 15 लाख का मुद्दा लगाया, सब चीज तो वही कराया। ये सब प्रशांत किशोर ने किया। प्रशांत किशोर है, उसका सब कुछ ही उसी का ये है। एक बात बताइए, पार्टी वार्टी की लड़ाई छोड़ दीजिए, ठीक है? अरे यहाँ का पब्लिक जो है ना, यहाँ का पब्लिक जो है ना, ये क्या है? हाथ बस अच्छा, हाथ का पंजा बोल रहे हो। क्यों लगता है आप अख्तर साहब के बारे में निकम्मा बोलते हो? हमको नहीं चीते, हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अरे एक बात बताओ, खिचड़ी बना दिया घोल के। हाँ यार, तुम बोलो कुछ। अरे तुम बोलो कुछ, आ जाओ। अरे एक बात बताओ आप लोग, आप इधर आओ। एक बात बताओ आप लोग, अरे भाई साहब एक बात बताओ, हो गया पोटास खत्म लड़के तो हम बोले, इसी हम किनारे चले गए थे। हाँ हो गया, ठंडा हुआ मामला, बस इतना ही। हाँ हाथ रखते हो कंधे पे। हाँ एक बात बता दो बस, बिहार में पार्टी छोड़ दीजिए, नेता छोड़ दीजिए, एक होता है ना विचार, कोई भी किसी विचार से आके आता है, आपकी कुर्सी पे बैठता है मुख्यमंत्री की, और आपको 5 साल तक उसको देखना है। तो ऐसा विचार क्या है? वो सोच जो करे राज, है ना, वो क्या है आपके हिसाब से? एक अच्छी सोच, राज करने वाली सोच, ये मतलब पसंद है हमें, जो आज तक हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ, उस हित में काम करे। अमोर विधानसभा हमारा बहुत ही पिछड़ा है। आज 77-78 अगर इस बिहार में अगर मुख्यमंत्री का अगर सोच कर दीजिएगा तो प्रशांत किशोर की सोच है। उसी का नारा है कि बाहरी या परदेसी जो खटता है, गुजरात में काम हो रहा है, बिहार में काम नहीं हो रहा है, ये प्रशांत किशोर का शुरुआत है। उनकी अच्छी सोच है, भले उनकी पार्टी आज नहीं उभर रही, अलग बात है। और एमआईएम मुसलमानों को दर्जा को बढ़ाया है, ये सच्चाई है, ये कहीं का नहीं है। वरना मुसलमानों की राजनीति तो बहुत दिन से हो रही है। गफूर साहब भी 1973 में मुख्यमंत्री बने थे 2 साल के लिए, वो अलग। उसके बाद तो आज तक हकीकत, ये दरी बिछाने वाली बात ये कहीं से गलत नहीं है। आज जो 19 सीट अगर राजद दी है, ये सच्चाई है, सही बात है कि 19 सीट दी है, वो एमआईएम मुसलमानों की एक जागरूकता की वजह से 19 सीट उसको मिला है, वरना 19 सीट के लायक नहीं था। ये बीजेपी के डर से दिखा करके हिंदू को टिकट देता, मुसलमान को दरी बिछवाता। अरे बुलाओ उनको, बुलाओ। अरे भैया सुनिए,
कौन दरी बिछवाता है मुसलमानों से? सभी जितनी पार्टियां हैं हमारे यहाँ पर, जितने विधायक मिले, चाहे एमपी हो या एमएलए हो, तो मुस्लिम ही बने, मुस्लिम ही बने। ऐसा नहीं है कि कोई विकास। अच्छा ये बताइए, मैं भारत का बहुत जगह शेयर किया हूँ, बहुत बड़ी शहरों में देखा हूँ, जो आज जहानाबाद में हो, जो दरभंगा में हो, या आज मुजफ्फरपुर हाजीपुर में इतनी ब्रिजें बन गई। हमारे इलाके में सिर्फ लकड़ी और लकड़ी के सहारा से नदी को रोका जाता है, लकड़ी से रोका जाता है, ये पत्थर से रोका जाता है। आज हजारों घर, मैं खुद 13 बार मेरे घर कटा हुआ, 13 बार नदी से, 14वां बार आके मैं अमूर में बसा हूँ। आज ये आज चाहे मस्तान साहब हो, सवाज जफर साहब हो, आज इस बता दीजिए कि मोहित साहब के अलावा रेस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल उसी का देन है। इसके बराबर बता दीजिए कि कॉलेज आया हो, एक भी कॉलेज आज तक अमूर में नहीं आया। ये अख्तर साहब की बात नहीं है, हम सभी जो भी आए हैं, अगर लोगों के अंदर एक जवान दे दिया, आज मांग करने की अगर आदत बना दी, तो ये केवल अवैसी साहब का देन है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पार्टियां गलत है या मुसलमानों से ओवैसी ने दरी नहीं बिछवाई जी, ओवैसी ने मुसलमानों से दरी नहीं बिछवाई। दरी नहीं बिछवाई है, वो तो कुर्सी दिया है, दरी कहाँ से दिया है? हक की बात, हम जो आज बोलना सीखे उसी का देन है। हमको भी नॉलेज नहीं था, कोई जानता था कि लोकसभा में जाकर के अगर बिल फाड़ दिए तो लोगों को ये पता था कि जेल हो जाएगा, या वैसी साहब सिखाया कि बिल फाड़ सकते हो। तो ये जानकारी देना कोई गलत बात नहीं है। पार्टी अपनी अपनी जगह में, सब जगह हर कोई विकास किया है। क्यों लोग ओवैसी को कट्टरपंथी बोलते हैं? ये बात सही है, कट्टरपंथी। अच्छा मान के चलते हैं, बीजेपी को कट्टरपंथी काहे बोलते हैं? बीजेपी को ही बोलते हैं ना, तो क्या उसकी सरकार कैसी बन रही है? ये तो राजनीति का पहलू है। लोग आबादी को देख करके टिकट बांटी जाती है, आबादी देख करके लोग भाषाएं बदलती है, ये तो राजनीति का पहलू। लेकिन सही जो सच्चाई है वो विकास का मत होनी चाहिए। जिसने विकास किया उसको वोट का अधिकार है। वो क्या बोल रहे हो भैया? एक मिनट फोन पे बोलिए, बता लो किसका फोन है? हाँ, फोन किसका था? वो फोन है, बोलिए बताओ ना पहले, फोन किसका? फोन किसका? फोन घर से था। अरे नहीं, नंबर सेव नहीं था। वो घर से भतीजा फोन किया कोई। इतना तो हमको ही पता है। कैमरे पे चल रहा, पहले बताओ, लोग देख रहे हैं, तुम बता दोगे अभी कि वो भतीजा का फोन था। दूसरा नंबर फोन किया, बोल रहे थे, बोल ये रहे थे अमोर में जो कम्युनिकेशन को सबसे मेन मुद्दा है, कम्युनिकेशन को जो हर तरह से मस्तान साहब ने जो है ना जी अमोर से कम्युनिकेशन को तोड़ने का काम किया। नहीं तो आज अमोर का चौमुखी विकास होता, ठीक है। लेकिन एक बात है, ओवैसी जी को आने से और अख्तर साहब को आने से अमोर में बहुत बेनिफिट हुआ है। आज अमोर में जितने भी बुले तबके नीचे लोगों की जुबान में जो बोली आई है, सोच जो आई है, ये उन्हीं की देन है, ठीक है। तो ओवैसी की ही देन है जो आज सारी पार्टियां पूरा एकदम बिहार में लग चुकी है, जो मतलब मुसलमान अब जो है अपनी क़यादत खड़ी कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये ओवैसी के आने से हुआ है। जी, ये ओवैसी को आने से हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को भी सोचने की ज़रूरत है, जो ओवैसी साहब को ही हम लोग वोट करें, हैं, इससे ये फ़ायदा होगा। हमारी अगर 10 भी अगर यदि सीट जाएगी विधानसभा में, तो उससे हमारा जो है हमको सीमांचल का हक मिलेगा, और ये हक जो मिलेगा हमको, तो सीमांचल में बहुत बड़ा काम होगा, मुद्दे की बात होगी। ठीक, चलिए इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे, मैं और राशिद घूमते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बतियाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, दूध का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।